जब पापा ऑफिस चले जाते थे तो कुछ ठेकेदार लोग घर में आते थे पीठ पीछे हमारे फादर के। उसका मैंने विरोध करा, मैंने वो बात अपने फादर को बताई, तो इनमें खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं वहाँ गोमती नगर में टीचिंग करती थी और वहीं पे हमारी इनकी वो विवेक खंड में ही मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे मुलाकात बढ़ते हुए उनको ये लगा कि हाँ, हम उनकी जीवन साथी अच्छी बन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी की। 97 में शादी की लखनऊ में, जिसके मेरे पास फ़ोटो हैं। और हम हिंदुओं में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और हम हिंदुओं में फेरों से शादी होती है, जो फ़ोटो होती है वो मान्य होती है। कारण ये रहा अलग होने का कि इनके नाजायज़ संबंध थे ठेकेदारों से, जिसका पाप मैंने बहुत विरोध करा था। इन माँ बेटों के गलत संबंध है, जिसकी वजह से इनकी बहू खुद चली गई है। आज ना हो तो उस बेटी की माँ से मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, फ़ोन पे मैं आपकी बात करा सकती हूँ। वो बेचारी, उससे पूछो कितनी दुखी है। माँ से कोई शख्स इतनी नफरत कैसे कर सकता है? नफरत इसलिए कर सकता है कि मेरा बचपना, जिसको मैंने स्वयं झेला है, मैं जानता हूँ, जो आज ही मेरे मस्तिष्क में बैठा हुआ है। जो औरत अपने आदमी के मरने पर भी ना आए, एक इंसानियत के नाते तो आ सकता है, वो तो वहाँ पर भी नहीं आई। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक नौकरानी घर में घुसती है, घर का कामकाज करती है और उसी दौरान घर के मालिक पर डोरे डालकर उसकी संपत्ति पर, उसके पैसे पर अपना कब्जा जमा लेती है। यहाँ तक कि एक उसके बड़े बेटे को भी वो अपने हित में कर लेती है। उसके आरोप ऊपर ये भी लगाया गया कि जो 1.5 करोड़ रुपया मिला था, वो भी तमाम पैसा उस महिला ने हड़प लिया, और ना ही उसकी कोई शादी हुई, ना ही उसके पास ऐसा कोई सबूत है कि वो महिला उसकी पत्नी है। फिलहाल वो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हमारे पास पहुँची हैं, जिनके ऊपर आरोप था कि वो नौकरानी बनकर घर में घुसी थी और उनके पति पर जो है डोरे डालकर कब्जा कर लिया था। उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीता दयाल है। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो मायका मेरा लखनऊ का है और यहाँ मैं खुर्जा में रहती हूँ। जी बताइए, क्या पक्ष रखना चाहते हैं? पक्ष ये रखना चाहते हैं, जैसे उन्होंने ये कहा कि शादी नहीं की है, अनीता दयाल और अनुज दयाल ने, कि शादी नहीं की है। मैंने 97 में शादी की लखनऊ में, जिसके मेरे पास फ़ोटो हैं। और हम हिंदुओं में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे की 2010 में भी शादी की थी, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और हम हिंदुओं में फेरों से शादी होती है, जो फ़ोटो होती है वो मान्य होती है। वो फोटो वगैरह हैं आपके पास? जी है मेरे पास, अभी दिखाती हूँ। ये एक मिनट, ये कहाँ पे शादी हुई थी? ये लखनऊ में मंदिर में ही हुई थी। अच्छा, ये कौन है इधर? ये पंडित जी हैं। अच्छा, ये पंडित हाँ, जी हैं। पंडित जो हवन वगैरह कराते हैं, हाँ। ये वो हैं, वो शादी करा रहे हैं। और ये मेरी पोती है, 1 साल की थी तो उसका बर्थडे था, अच्छा अच्छा, तब वे मनाए थे। ये इसके पापा हैं। हाँ। आपकी मुलाकात जो हुई थी, जी, कहाँ हुई थी दीनदयाल जी से? मेरी मुलाकात हुई थी लखनऊ में। वो लखनऊ के गोमती नगर में विवेक खंड में जॉब करते थे और मैं वहीं टीचिंग करती थी। मगर आपके लिए तो ये कहा गया कि आप जो है वहाँ मेड का काम करती थी, घर में जो है आके खाना वाना बनाने का काम करती थी उनके पास में, उसी दौरान जो है ऐसा कुछ हो? नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। मैंने भी MA कर रखा है। मैं वहाँ गोमती नगर में टीचिंग करती थी और वहीं पे हमारी इनकी वो विवेक खंड में ही मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे मुलाकात बढ़ते हुए उनको ये लगा कि हाँ, हम उनकी जीवन साथी अच्छी बन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी की। और फिर पहले से वो शादीशुदा थे? हाँ, एक शादीशुदा व्यक्ति हिंदू धर्म में क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने तलाक वगैरह सब लिया, जो भी है उनका, मतलब। और 7 साल वैसे भी अगर जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं अलग, तो तलाक तो वैसे भी माना जाता है। इनको उस टाइम 9 या 10 साल हो गए थे और आज की तारीख में 38 साल हो गए और उनकी 2019 में डेथ हो गई है। और इस बीच उनसे कोई भी उनका वास्ता नहीं था और हमने शादी की। फिर हम आके यहाँ पे खुर्जा में रहे। तो जब आप उनकी लाइफ में आ गई तो फिर वास्ता कहाँ से रह जाता? वो तो अलग हट गए होंगे। हाँ, वो तो तुरंत अलग हट गए थे। शादी के बाद ना उनका कोई मतलब था, ना हमारे शादी से पहले उनका आना जाना सब कुछ ठीक था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो दो, हाँ, मैं बताता हूँ आपको। मेरा नाम अमित दयाल है। मैं और मेरे फादर सन 1990 में अलग हो गए, पापा मुझे लेके। 91 में हम लोग चले गए लखनऊ। 91 से लेके अलग होने की वजह ये थी कि जो श्रीमती अनीता दयाल है, आपकी मम्मी, हाँ, जो PWD विभाग में कार्यरत थी उस समय, जब पापा ऑफिस चले जाते थे तो कुछ ठेकेदार लोग घर में आते थे पीठ पीछे हमारे फादर के। उसका मैंने विरोध करा, मैंने वो बात अपने फादर को बताई, तो इनमें खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। फादर ने मुझसे पूछा, बेटा तुम किसके साथ रहोगे? मैंने कहा जी मैं तो आपके साथ रहूँगा। बोले चलो मैं अपना ट्रांसफ़र कराता हूँ, लखनऊ चलते हैं। 91 में मैं और पापा लखनऊ निकल गए। वहीं मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं मैं पढ़ा। उसकी फ़ोटो ये नहीं स्कूलिंग की मेरी, जो मैंने करी। उसके बाद
सन 1997 में मेरी माँ मेरे पापा की जीवन साथी बनी, जिसका मैंने पूर्ण सहयोग और अपने फादर से कंधा मिला के खड़ा रहा मैं। अब आती है यहाँ पे कि क्या वो 1991 में आप लोग चले गए थे जी, वापस आप अपनी मम्मी के पास कब तक नहीं आए? हम लोग तो आए नहीं उसके बाद, हम तो अपनी माँ के साथ 2000 में खुर्जा आए हैं। मगर आना जाना तो लगा रहता था खुर्जा से। और मेरा कोई लगा नहीं रहता था, ना मैं आता था, आपके पापा भी? नहीं पापा भी नहीं आते थे। पापा और हम लोग वहीं रहते थे, वहीं स्कूलिंग होती थी मेरी माँ मुझे अपने साथ रखती थी, मुझे स्कूल भेजना, तैयार करना, हर चीज़ मेरा वो ध्यान रखती थी मेरी माँ, ये श्रीमती विनीता दयाल। कारण ये रहा अलग होने का कि इनके नाजायज़ संबंध थे ठेकेदारों से, जिसका पापा ने बहुत विरोध करा था। ये ऐसा भी तो हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो उनके ऊपर एलिगेशन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप इसकी तहकीकात करना चाहते हैं, PWD विभाग जाइए, वहाँ पे इनको घूसखोरी के इल्ज़ाम में टर्मिनेट करा गया है। सन 1998 का ऑर्डर निकलवा लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा सत्य। टर्मिनेट क्यों किया गया? घूसखोरी में। अच्छा। ये घूस लेते हुए पकड़ी गई थी। और उसके बाद फिर सन 2000 में जब हम लोग वापस खुर्जा आए, तो मेरे फादर सिविल इसमें सर्किल ऑफिस में कार्यरत थे एज अ OA 3rd। 2000 के लास्ट में मेरे फादर को टर्मिनेट कर दिया गया, उनको किसी कारणवश टर्मिनेट कर दिया गया। मेरे फादर 2001 में कोर्ट गए, हाई कोर्ट। 17 नवंबर मेरे फादर जीते, और उसका ऑर्डर ये रहा, जो मेरे फादर जो है हाई कोर्ट से केस जीते हैं, ये रहा उसका सबूत, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहा, वो जीत गए केस जीत गए। पापा ने अपनी सारी कार्रवाई फिर चालू करी ऑफिशियली। 1.5 करोड़ रुपया उनको मिला था, उसके बाद वो पैसा आपके पास ही रह गया, क्या इसमें सच्चाई है? आप बताइए। क्या जो भी उनको एसेट मिला वो उनको पता है। उन्होंने उसको एसेट को अपने अकाउंट में लिया सारा, फिर उसके बाद माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा और अपने जीते जी करा। लेकिन हम ऑन एयर उस एसेट को नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो खिलाफ है एक। नहीं, वो कह के गए। अब किसी खबर में जो हमने चलाई थी उन्होंने कहा था कि 1.5 करोड़। किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। कोई कह दे कि 3 करोड़ मिला, 4 करोड़ मिला। एक सरकारी कर्मचारी थे, एक सीमा होती है वो भी मिलने की पैसा, जिसके सबूत हमारे पास हैं। वो सबूत आप देखना चाहें देख सकते हैं। अच्छा, अब आती है बात, जब मेरे फादर जिंदा थे, मेरे फादर ने अपने जीते जी, भैया देखें ज़रा, नहीं ये चीज़ नहीं दिखा सकते हम लोग, बताते रहिए, बस हमारे सामने तमाम डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखे हैं। वो डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे होते हैं कि हम दिखा नहीं सकते इसमें, आप बताते रहिए, सारे सबूत ऊपर बाहर से सिर्फ ऐसे ही दिखा दीजिए। पूरी फाइल इनके पास है, आप बताते रहें क्या क्या है, ये जांच अधिकारियों का काम है, बाकी सब जी। अपने रहते रहे वो नोटराइज करवा के गए, सारे बॉन्ड लगा के गए और एफिडेविट लिख के गए साफ एकदम। यह है कि श्रीमती विनीता दयाल के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई पत्नी नहीं है। अगर भविष्य में संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। यह है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरी एकमात्र जीवित वैधानिक पत्नी श्रीमती विनीता दयाल है। वो लोग ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट आपने खुद बनवाए हैं। नहीं, ये हमने खुद नहीं बनवाए हैं, ये वेरीफाइड हैं, आपके सामने हैं, उनके साइन हैं, ये रे हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, साइन तो हो रखे हैं, ये रे नोटराइज्ड। अच्छा, और अपने रहते रहते वो पेंशन का, ग्रेजुटी का, सब कुछ जो भी फॉर्म थे वो स्वयं भर के गए। आप देख रहे हैं, आपके सामने है ये पैकिंग है सारी। पेंशन, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुटी राशिकरण के लिए प्रार्थना पत्र, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टोटली वेरीफाई हुए लखनऊ। अच्छा ये बताइए, जब ये पापा आपके जो है डेथ हो गई थी पापा की जी, तो उस दौरान आपकी जो माँ है अनीता दयाल जी, वो अनीता दयाल है ना जी जी, वो आई थी वहाँ पे? नहीं वो नहीं आई थी। जो औरत अपने आदमी के मरने पर भी ना आए, एक इंसानियत के नाते तो आ सकता है, वो तो वहाँ पर भी नहीं आई। दूसरी बात, बेटे शामिल हुए थे उनके? जी नहीं, कोई नहीं आया। अग्नि दी थी, क्या हुआ था? नहीं, उनका हमने फ्यूनरल करा था बकायदा। अच्छा, क्रिश्चियंस के जो होता है, हाँ क्रिश्चियंस के फादर आए थे, बकायदा फ्यूनरल हुआ, पूरा समाज इकट्ठा हुआ। तो समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह दें कि हाँ आपकी मम्मी आई नहीं थी वहाँ पर? बिल्कुल कह देंगे। अच्छा। जब आप सर्वे करने आए खुर्जा, चलिए मेरे साथ, सबसे पहले आप ये सवाल पूछिएगा कि वो आई थी या नहीं आई? डेथ में शामिल नहीं हुई थी। ना बेटा शामिल हुआ? नहीं, क्योंकि हमारा इनसे कोई संबंध ही नहीं है ना।
तो हम तो चाहते भी नहीं थे कि आए, हमारा कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं आपने हमारा। बताया था उनको किसी के द्वारा कि भाई वो खत्म हो गए ऐसे ऐसे? नहीं, हमें नहीं पता कि उनको पता चला, लेकिन हमने नहीं बताया। अच्छा अच्छा। हमने नहीं बताया। आप एक खुद सोचिए, बहुत छोटी सी बात है, सन 1990 से लेके 2024 तक कहाँ थी ये? सन 1991 से लेके 2000 तक कहाँ थी ये? सन 2000 से लेके 2017 तक कहाँ थी ये? जब पापा का ऑर्डर हो गया 2017 से लेके सन 2019 तक कहाँ थी ये? जब तो पापा रहते हुए सारी कार्रवाई कर रहे थे ना, एकदम अचानक 2025 में जाग गई है। नहीं, उनका कहना है कि 2020 से हम लोग लगातार जो है अधिकारियों के चक्कर भी काट रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जो पुरानी एप्लीकेशन है हमारे पास में, अभी तक जो है बस भागदौड़ चल रही थी, अब आके कहीं कुछ हुआ है? हर जगह से इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, 11 तारीख को हम लोग सीओ साहब के सामने पेश हुए थे, दोनों पक्ष। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने विद डॉक्यूमेंट्स अपना पक्ष रखा। सीओ साहब ने साफ कह दिया इनसे कि ये हमारे मैटर नहीं है, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप आगे कोर्ट जाइए, कहीं जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में आपका कुछ चल रहा है मामला? नहीं, हमारा कोई कोर्ट में नहीं चल रहा है मामला, ना इनकी तरफ से कोई चल रहा है मामला, केवल इधर उधर फर्जी एप्लीकेशन देते रहते हैं। और सर्वप्रथम बात ही जो एप्लीकेशन देने की उत्पन्न हो रही है, इन्होंने मुझसे 50 लाख की डिमांड करी। अच्छा। लेकिन उस डिमांड को मैंने ठुकरा दिया। लेकिन इंसानियत के तौर पे जिस मेरी माँ को ये नौकरानी कह रही हैं, इस माँ ने ही ये कहा था कि 2-4-5 लाख की भैया मदद कर देना इनकी। उसी माँ को तुम नौकरानी कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शराब पीते हैं, बताओ। शराब पीते कितना गलत शब्द बोला, और शराब नहीं बोलना पीती चाहिए है। ना। शराब ये दोनों माँ बेटे पीते हैं, जिसकी वजह से इनकी बहू चली गई है। मैं कहना नहीं चाह रही, क्योंकि कहने में आंखों देखी बात भी हम लोग हिंदुओं में ऐसे नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता है। इन माँ बेटों के गलत संबंध है, जिसकी वजह से इनकी बहू खुद चली गई है। आज ना हो तो उस बेटी की माँ से मैं अभी भी बात कर रहा हूँ फ़ोन पे, मैं आपकी बात करा सकती हूँ। वो बेचारी, उससे पूछो कितनी दुखी है। वो लड़की ने AA कर रखा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही है, 5 साल की बच्ची को पढ़ा रही है। उसके भी फादर की डेथ हो गई है और वो अपने माँ के साथ अकेले रह रही है। तो उसके ऊपर तलाक का केस छोड़ा और कम से कम 20 लाख रुपए दिए इन लोगों को और शादी की और पूरा दहेज दिया, सब कुछ दिया। और तलाक का केस छोड़ने के बाद फिर उस लड़की को वो अनुज दयाल परेशान कर रहा है। कहीं रिसेप्शन, उस स्कूल के रिसेप्शन पे फ़ोन करता है, कभी उसके पर्सनल नंबर पे करता है, कभी उसके वो रिश्तेदारों को करता है। इस तरह करके उसको भी परेशान कर रहा है। ये है कि तू आ जा आ जा आ जा। जब तलाक का केस छोड़ दिया है तो क्यों बुला रहा है उसे? ये इन दोनों माँ बेटों ने कर रखा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप एक बार, ये जो अनुज दयाल लड़का है, इसकी जो सास हैं जो रायबरेली रहती हैं, एक बार आप उनका भी इंटरव्यू ज़रूर लें। मैं आपको नंबर दे के जाऊँगा पर्सनल उनका, और या मैं उनसे कहूँगा आपसे खुद कांटेक्ट करें वो, और आप एक बार उनसे भी बातचीत करके देखिएगा। और कोई सवाल हो आपको तो बताएं। आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ जो उस दिन वो बोल कर गई हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ, एक एक शब्द झूठ है उनका। जो सच्चाई थी मैंने आपको दिखा दी। जैसे कहा कि उनके पास कोई शादी का प्रमाण नहीं है, वो मैंने आपको दिखा दिया। पेंशन का उनका कोई अधिकार नहीं है, वो मैंने अपना अधिकार दिखा दिया। ये सब चीज़ें। और दारू शराब पीती, इसका तो कोई प्रमाण होता ही नहीं, वो तो आप देख के खुद पता लगा। ना मेरा हस्बैंड इतना पीते थे, ना मेरा बेटा पीता है, और हमारी तो बात छोड़ो, लेडीज़ तो पीती ही नहीं है। ये है। और ये दोनों खुद माँ बेटे पीते हैं। और कहते नहीं कि इस समाज को, आप इनके क्रिश्चियन समाज में जाइए, इनके विषय में आप पूछिए, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पूछिए, इनकी इमेज खुद पता चल जाएगी कि ये है क्या। जहाँ पे रह रहे हैं पत्रकार साहब, आप एक बार वहाँ जाइए, सर्वे करिए, और इनकी इमेज के बारे में आपको स्वयं पता चलेगा कि ये लोग कैसे लोग हैं। इनका समाज में किसी भी व्यक्ति से लेना देना नहीं है। जिस प्रॉपर्टी पे ये लोग रह रहे हैं ईटा रोड़ी में, उसकी लीज ख़त्म हो चुकी है। आज वो सरकार की ज़मीन है। वहाँ पे जो लोग रहते थे वो मकान खाली कर करके छोड़ के जाने लगे हैं। अब इनके पास कोई वहाँ रहने का सिस्टम है नहीं। आपको एक बात बताइए, आपकी सगी माँ तो वही है ना? आपकी कभी उनसे बातचीत हुई है बीच? मेरी हाँ 1-2 बार बातचीत हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने एज अ इंसानियत के नाते उनसे बात करी थी। इंसानियत के नाते मैंने उनसे कहा था कि जो तुम्हारी मदद होगी मैं कर दूँगा। लेकिन जब से मैंने इंटरव्यू देखा और ये झूठे जो उन्होंने बातें कही हैं, वो मेरे दिल को बहुत आघात पहुँचा है। तो इसलिए अब मैं बिल्कुल वास्ता तो रखना चाहूँगा ही नहीं। अब मैं तो कह रहा हूँ, जब 1990-91 में आप लोग चले गए थे, उसके बाद क्या अपनी माँ से कभी मिलने का मन हुआ? कभी मिलने आप पहुँचे या फ़ोन पर बातचीत हुई? नहीं, मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई थी, मैं मिलने कभी नहीं पहुँचा। उसके बाद मिले ही नहीं? नहीं, उसके बाद मैं नहीं मिला।
ना मेरी केवल एक दो बार फ़ोन पे बातचीत हुई है। मेरी आमने सामने माँ मुलाकात से नहीं। कोई शख्स इतनी नफरत कैसे कर सकता है? नफरत इसलिए कर सकता है कि मेरा बचपना जिसको मैंने स्वयं झेला है, मैं जानता हूँ, जो आज भी मेरे मस्तिष्क में बैठा हुआ है। वो कठिनाइयों का दौर जो मैंने देखा है, जो बोरी के टाट पे मैं सोया हूँ, जो मुझे खाना नहीं मिलता था, वो समय मैंने देखा है। आज मेरी उम्र 42 साल हो गई है और आज भी वो जब मैं बात सुनता हूँ या देखता हूँ तो मेरे दिल में अजीब सी पीड़ा पैदा बोरी होता के है, टाट पर क्यों सोना पड़ा? क्योंकि बहुत गलत व्यवहार करती थी मेरे और मेरे पापा के साथ। विरोध हम क्यों लोगों किया को ना उसका? जब हमने विरोध करना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया हमारे साथ। हमें खाना नहीं मिलता था, पापा मुझे अपने साथ ऑफिस लेके जाते थे, वहाँ बैठा रहता था मैं। उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? मेरी उस समय उम्र रही होगी 8-9 साल। अच्छा। 8-9 साल मेरी उम्र थी उस समय। तो माँ से जो नफरत हुई इसी बात को लेकर हुई कि आपको जो है खाना नहीं दिया, टाट पर सुलाया, ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। और बस एक परिवार को जैसे एक जोड़ रख के चलना चाहिए था जिस औरत को, उसने पूरा परिवार बिखेर दिया। आज मेरे फादर ज़िंदा नहीं हैं और अगर आज मेरी माँ, मेरे पिताजी सहारा छोड़ के ना जाते तो आज मैं कहाँ होता, क्या करता मैं। आज मेरे परिवार को संभालने वाली मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, इसका मेरी माँ बहुत ध्यान रखती हैं। स्कूल जाना, ले जाना, छोड़ना, तैयार करना, ट्यूशन ले जाना हम नहीं करते, लेकिन ये करती जो हैं। जन्म देने वाली माँ है उससे आपको प्यार नहीं मिला, नहीं, जो मुझे पालने वाली माँ है उससे प्यार मिला। आपने देखा होगा, एक हिंदुओं में कहावत है श्री कृष्ण भगवान, तो उनकी 2 माएँ थीं। तो जिसने पाला था कृष्ण भगवान उसको बहुत प्यार करते थे। तो ऐसे मेरे लिए ये मेरी माँ है। मैं उनके लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वो मुझे, मेरी माँ ने सिखाया नहीं, मुझे संस्कार नहीं दिए ऐसे कि मैं गलत शब्द बोलूँ। जो देखा वो बोला। जो देखा वो मैंने बोला आपके सामने, जो सत्य था वो मैंने आपके सामने पेश करा। और बताइए और क्या कहना और ये किसी की भी वैसी सगी नहीं है जो अपनी माँ की सगी नहीं हुई। इसकी जो नानी थी उन्होंने भी बाप बेटों का खूब साथ दिया, इसके पापा का इसका खूब साथ देती थी, तो वो भी उनके लिए बुरी हो गई। उनकी जो सगी खुद की माँ थी तो उनको जो मुर्गियों का जो बोनी होता है दरबा सा, उसमें बंद कर दिया था और वो मर गई थी उसी के अंदर ही। इस औरत ने ये हरकत की है। तो आप खुद सोच सकते जो अपनी सगी माँ की नहीं होगी, और जब तुम अपनी सगी माँ की नहीं हुई तो तुम्हारा बेटा कैसे तुम्हारा हो जाएगा। कर्म के फल तो कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। ये चीज़ है बस। चलिए खैर, दोनों पक्षों को हमने फिलहाल सुना है। पहले भी एक पक्ष की बात हमने रखी थी, दूसरे पक्ष की बात रखी थी। इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि ये एक मेड बनकर घर में एंट्री करती हैं और उस घर पर पूरी तरह से उस घर के मालिक पर कब्जा कर लेती हैं, और जो भी उनके पास संपत्ति वगैरह थी, पैसा जो उनका मिला रिटायरमेंट होने के बाद में, वो तमाम पैसा इन्होंने हड़प लिया। वो सारी बातें सुनी हैं, शादी के सबूत भी इन्होंने दिखाए हैं, मंदिर में शादी होती हुई दिखाई दे रही तमाम जो फ़ोटो हैं, वो सारी चीज़ें हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं। खैर, फ़िलहाल आला अधिकारियों के वो भी चक्कर काट रहे हैं, आला अधिकारियों के अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें हैं, ये भी पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि इस केस में आगे क्या कुछ होता है।